Now in this video lecture, we are just continuing the hydrides, and the next type of hydride is your metallic hydride. So this is your metallic hydrides. Now before metallic hydrides, just recall what are ionic hydrides. Ionic hydride formed by S block element. Covalent or molecular hydride formed by your P block elements. अब जब आपने मॉलिक्यूलर हाइड्राइड की बात की, पर्टिकुलरली जब आप इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड पे आए, सच एज योर अमोनिया, सच एज योर वाटर एंड सच एज योर HF, और इन सबको हम लोगों ने लुईस बेस कहा कि भाई यहाँ एक लोन पेयर है, यहाँ दो लोन पेयर है और यहाँ पे तीन लोन पेयर है. सो ड्यू टू in these particular hydrates, they have very high boiling point. Do you know why? It is due to your hydrogen bonding. So in all these three hydrates, there will be hydrogen bonding. It is due to the high electronegativity of nitrogen, oxygen और fluorine. कहता है इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए था, लेकिन इन तीनों हाइड्राइड्स का बॉइलिंग पॉइंट अपने ग्रुप के बाकी मेंबरों से ज्यादा होगा. मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ NH3 देखते हो, यहाँ PH3 देखते हो, तो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट इससे ज्यादा होगा. क्या होगा? क्योंकि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड है. ठीक इसी तरह आप यहाँ H2O ले लो, यहाँ H2S ले लो, तो इस केस में हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा. सल्फर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा. एंड सिमिलरली HF का बॉइलिंग पॉइंट HCl से ज्यादा होगा, क्योंकि फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन नहीं बनाएगा. सो एनीवे, नाउ लेट अस डिस्कस दी मेटलिक हाइड्राइड. भाई देखिए, जब आपने कहा ही है मेटलिक हाइड्राइड, तो कोई ना कोई मेटल ही बनाएगा. अब मेटल में अल्कली और अल्कलाइन तो बना चुके हैं हमारे, आयोनिक हाइड्राइड और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड. The hydrides formed by mainly D and F block elements. D and F block elements. तो D और F ब्लॉक एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ मिलकर के जो कंपाउंड बनाएंगे, that is called your metallic hydride. They are also referred as non-stoichiometric hydride. They are also your non-stoichiometric hydrides. आपको बता दें, चाहे वो आयोनिक हाइड्राइड हो या आपका मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, they are stoichiometric hydride, but it is your non-stoichiometric. Now somebody may ask you, या आपको खुद लगेगा कि सर ये नॉन स्टोकियोमेट्रिक हाइड्राइड और स्टोकियोमेट्रिक हाइड्राइड, इसका क्या मीनिंग होता है? नाउ इन केस ऑफ स्टोकियोमेट्रिक हाइड्राइड, सच एज योर आयोनिक हाइड्राइड, है ना, सच एज योर मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, से आयोनिक हाइड्राइड इज सोडियम हाइड्राइड, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड इज सपोज CH4. So just if you observe the stoichiometry of element is maintained. कहता है stoichiometry of element कहने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इन दोनों तरह के हाइड्राइड में लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन या लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन सेटिस्फाई हो रहा है. कौन सा लॉ सेटिस्फाई हो रहा है? लॉ ऑफ केमिकल ने लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ constant composition, or you can say law of constant combination. भाई ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्बिनेशन क्या है? आपने पढ़ा है ना लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट कंपोजिशन, एंड थर्ड इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एंड द फोर्थ इज यूजेट्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम. तो आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि भाई कोई भी एक एलिमेंट का एक डिफिनिट मास दूसरे एलिमेंट के डिफिनिट मास से कंबाइन करेगा, और उनके मास का एक डिफिनिट क्या होगा? रेशियो होगा. फॉर एग्जांपल आप बोलते हो NaH,
one atom sodium, then one atom hydrogen. Calcium hydride CaH2, one atom calcium, two atom hydrogen. There is a definite ratio 1:2 or 1:3 or 2:3 or 1:4, है ना, जिसे अमोनिया में आप कहते हो 1:3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन. So there must be a definite ratio of a particular element and the hydrogen. But in case of these metallic hydride, there is no definite ratio. For example, if we write a hydride of vanadium, say VH 0.56. Now this is your vanadium hydride. तो अब आप यहाँ पर देखिए कि वेनेडियम और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो रेशियो है 1:0.56. आपको लगता है कि कभी ये होल नंबर में आएगा? अगर 1 को हम 2 कर दें, इट कम्स टू बी 1.12. 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करके 3 कर दें, इट कम्स टू बी 1.68. इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर लॉ ऑफ जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, जो लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्बिनेशन है, वो आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहा है. सो दैट्स व्हाई these hydrides are known as your non-stoichiometric hydrates. Another example, if you observe, it is your titanium hydride, say TiH. It may be 1.5 to 1.8. कहने का मतलब टाइटेनियम अगर 1 है तो हाइड्रोजन 1.5 भी हो सकता, 1.6 भी हो सकता, 1.8 भी हो सकता. So there is no definite ratio between titanium and hydrogen. Then such type of hydride is your non-stoichiometric hydride. They are metallic hydride. They are mainly formed by your elements like D block or F block. But even in D block, the elements of group 7, group 8 and group 9, they will not form any such hydride. 7 में क्या है तो आप भी जानते हो, 7 में मैग्नीज है, 8 में आपका आयरन है, 9th में आपका कोबाल्ट है. सो दे विल नॉट फॉर्म एनी सच हाइड्राइड. अदर ग्रुप एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, दे फॉर्म सच टाइप ऑफ हाइड्राइड. दे आर ऑल्सो नोन एज योर नॉन-स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड. अर्लियर डेज, पहले इसको हम लोग इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी बोलते थे. interstitial hydride. In earlier days, it was also known as your interstitial hydride. कहता है interstitial hydride पहले इसको क्यों बोलते थे? Because the old concept was what happens in the metallic lattice. In the metallic lattice, say this is your metallic lattice. क्लास 12th में आप पढ़ोगे, इस metallic lattice में मान लीजिए कोई वेकेंट स्पेस है, तो उस वेकेंट स्पेस को हम लोग वॉइड कहते हैं या इंटरस्टिशियस कहते हैं. तो सपोज करिए ये टाइटेनियम है, ये टाइटेनियम है, ये टाइटेनियम है. तो इस वॉइड में द पोजीशन, ये काफी छोटा गैप होता है, छोटा होल होता है, एंड द हाइड्रोजन एलिमेंट इज वेरी स्मॉल. इट कैन इजीली ट्रैप, इट कैन इजीली फिट, इट कैन इजीली एडसॉर्ब इन दिस वैकेंट स्पेस. तो इस तरह के जो हाइड्राइड होते हैं, दे आर वेरी हार्ड, दे आर वेरी टफ. ये जो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स हैं, दे आर वेरी हार्ड. दीज इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, दे आर वेरी हार्ड, दे आर वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट. दे आर वेरी हार्ड, दे आर वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट. सिमिलरली वी हैव एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप, लैंथेनम हाइड्राइड. ये देखिए LaH. अब मान लीजिए LaH3 लिखें तो आप कह देंगे कि स्टोइकियोमेट्री में 10 है. LaH4 लिखें, कहेंगे स्टोइकियोमेट्री में 10 है. बट द फार्मूला इज LaH 2.87. अब आप ही बताइए, डू यू थिंक द स्टोइकियोमेट्री, द एलिमेंटल रेशियो ऑफ लैंथेनम एंड हाइड्रोजन इज सेटिस्फाइड? क्या आप इसको प्रॉपर रेशियो मानेंगे कि लैंथेनम 1 है और साहब हाइड्रोजन जो है वो 2.87 है? सो सच टाइप ऑफ हाइड्राइड इज नोन एज योर non-stoichiometric hydride. Now actually the new concept is that these elements
These D or F block metals, what they do? They adsorb. Actually, they adsorb hydrogen. So these D and F block elements, they basically adsorb hydrogen on its surface. They basically adsorb hydrogen on its surface. ये अपने सरफेस के ऊपर क्या करेंगे? मान लीजिए इनका सरफेस है, इस सरफेस पे वो हाइड्रोजन को क्या कर लेते हैं? एडसॉर्ब कर लेते हैं with a indefinite ratio, with not a proper ratio, and form non-stoichiometric hydrates which form basis of catalysis. इसी के चलते ये जो हाइड्रेट्स हैं या ये जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ये आपको गुड कैटलिस्ट का काम करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट योर मेटलिक हाइड्रेट्स. आई होप now it is clear that what are hydrates, what are the different type of hydrates, and what are the uses of different type of hydrates. Thank you.